देखिए, जब ये सृष्टि बनाई गई तो इसमें 4 मेंटालिटी के लोग पाए जाते हैं, 4 प्रकार के लोग पाए जाते हैं कह दीजिए, या 4 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये जो था ये कर्म जन्म के आधार पर नहीं था, ये गुण और कर्म के आधार पर था। क्योंकि प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्य, रज, तम। इन्हीं के और मनुष्य की एक प्रवृत्ति होती है, इन्हीं के मतलब उसमें आकर मनुष्य कर्म करता है। तो गुण, सत्य, रज, तम और प्रकृति। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं संसार में जिनको वेद पढ़ना मतलब ज्ञान वान करने में रुचि होती थी, तो वो ब्राह्मण की कैटेगरी में आ गए। कुछ हो गए जो जिन्हें समाज की रक्षा या उनके अंदर वीरता भाव होता था, वो क्षत्रिय हो गए। जो लोग बिजनेस व्यापार में रुचि रखते थे वो वैश्य हो गए। जिन लोगों के अंदर सेवा भाव बहुत अच्छा था वो शूद्र हो गए। ये सब जन्म से नहीं, ये कर्म से था। ये ऐसी सोच वाला व्यक्ति जन्म ही लेता है, उसके अंदर ऐसी भावना ही होगी। और जो अपनी भावना पर काम करता है, मान लो किसी को सेवा भाव में आनंद मिल रहा है, तो उसी भाव से वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता था अगर वो ईमानदारी से करता। निष्काम भाव से कोई अपने स्वधर्म का पालन करता था तो वह मोक्ष को प्राप्त कर देता है। भाई ब्राह्मण अपना धर्म निभा रहा, क्षत्रिय अपना धर्म निभा रहा, वैश्य अपना, शूद्र अपना। ये संसार को चलाने का वर्ण सिस्टम था। भाई पशु पक्षी तो वर्ण समझ नहीं सकते, ये मनुष्य ही समझ सकता था। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं इन सब का रचयिता होने के बाद भी मैं कर्म करता हूँ, मतलब लेकिन मैं कर्म बंधन में नहीं फंसता, क्योंकि मैं निष्काम भाव से कर्म करता हूँ। यदि मनुष्य भी इसी तरह निष्काम भाव से कर्म करे तो फिर वो विमोक्ष सारे बंधनों से मुक्त हो जाएगा। अब बताइए आप, इसमें कितना था। अगर कोई ब्राह्मण है, अब ये आज की जातिवाद से न लेके, तो वो अगर वो अपने कर्म का अच्छा से पालन करता है, मान लो जैसे एग्जाम्पल वो वर्ण व्यवस्था को न लेकर, मान लीजिए कोई आज की उम्र, जैसे आज के परिवेश में हम कोई डॉक्टर है, अगर वो निष्काम भाव से और डॉक्टर का अपने कर्तव्य का पालन करता है तो भी वो गांधी जी ने कहा था द वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है, तो भी वो मोक्ष को प्राप्त करता है। कोई टीचर है, जो व्यक्ति है अपने धर्म का पालन ईमानदारी से करता निष्काम भाव से, वो सभी प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। और यही सृष्टि का चक्र है। जब अपने आदमी नियत कर्म का पालन नहीं करता है, क्यों कहा शास्त्र के अनुसार चलिए, कि जो होना है वो तो होगा ही। शास्त्रों के अनुसार चलेंगे तो आप ये सृष्टि का संचालन चलता रहेगा। एक व्यक्ति भी अपने कर्म का पालन नहीं करता तो इस सृष्टि पे उसका फर्क पड़ता है। भगवान कृष्ण के कहने का मतलब है कि भाई देखो, इस संसार में ये संसार किस पर चल रहा है पता है? सत रज तम 3 गुण ही मनुष्य से जबरदस्ती कर्म कर रहे हैं। एक मनुष्य की प्रवृत्ति होती है और गुण होते हैं, इन्हीं 3 के अनुसार ये व्यक्ति कर्म करता है। व्यक्ति अपने भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं कि तुम अपने स्वधर्म का पालन करो, तुम इसी से मोक्ष जीतोगे तो पृथ्वी भोगोगे, मरोगे स्वर्ग। क्योंकि अपने धर्म का पालन करना या अपने कर्तव्य का पालन करना या अपने स्वधर्म का पालन करना ही सभी प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त कर देता है, अगर निष्काम भाव से करे। अब एक बात है, ये कितनी अच्छी व्यवस्था थी। अब आज के युग में क्या चल रहा है कि मान लो कोई ब्राह्मण सोच का है, वो दुकान खोल के बैठा है, दुकान जो जिसका बिजनेस सोच है वो ब्राह्मण कर्तव्य कर रहा है, सब अपने स्वधर्म का पालन नहीं कर रहे, इसीलिए वो अपने कर्तव्य को अंजाम नहीं दे पाते लास्ट में। भाई अब भर्ती हो गए आर्मी में, अब सोच है धार्मिक, क्या मतलब होगा? वो अपने स्वधर्म का पालन सही से कर पाएंगे? भाई इस संसार में इतने प्रकार के मनुष्य पैदा होते हैं, 4 प्रकार की सोच के। जो अपने सोच पर काम करता है, जो अपने इंटरेस्ट पर काम करता है, वही सफल होता है। उसी को आप निष्काम भाव से कर्म भी कर सकते हैं। तो पहले कितना इजी विषय था कि जो गुण कर्म के अनुसार जैसे आप हैं वैसे कर्म करिए और पृथ्वी का संतुलन बनाइए। लेकिन आज तो संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है, ना कोई वर्ण व्यवस्था है। चलो वर्ण नहीं, समाज में धीरे धीरे कुरीतियाँ फैल जाती हैं।
भगवान यही बता रहे कि देखो मैं सबका, इतने लोगों का रचयिता होने के बाद, मैंने सृष्टि का पालन करता हूँ, संहार सब चल रहा है, लेकिन मैं कर्म बंधन में नहीं फंसता, क्योंकि मेरी कर्मों में आसक्ति नहीं रखती, मैं निष्काम भाव से कर्म करता हूँ। यही यही आदेश वो मनुष्यों को दे रहे हैं कि आप निष्काम भाव से अगर कर्म करेंगे तो सभी प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, आप यहाँ फंसेंगे नहीं। कर्म आप करिए जैसे वो करते हैं, भगवान करते हैं, ऐसे आप भी कर्म करिए, कर्म करने की कोई बात नहीं है, लेकिन बस उसमें फल आसक्ति न लगाए, अपने आप को श्रेय न मानिए, क्योंकि कर्ता तो प्रकृति, आप है ही नहीं। भाई गुण कर्म करवा रहे हैं, जो प्रकृति के गुण है, सत्रह स्तंभ, और प्रवृत्ति के अनुसार आदमी काम कर रहा है। तुम अपने आप को उसको श्रेय न मानो, बस निष्काम भाव से कर्म करो।